हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सीधा अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट करें बेटा निर्देशांक ज्यामिति। इससे पहले हमने प्रश्नावली एक की थी, संज्ञा पद्धति, और दूसरी प्रश्नावली हमने नहीं की थी क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में हमारे 60% जो राजस्थान बोर्ड की तरफ से 60% वो सिलेबस ही आ रहा है, 40% को कट ऑफ किया गया है, जिसका वीडियो मैंने बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में है और कौन से नहीं है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करें बेटा कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, ज्यामिति निर्देशांक। और यहाँ पे हम करेंगे कि बिंदु की स्थिति ज्ञात करेंगे। किसकी स्थिति ज्ञात करेंगे? बिंदु। हमने पहले बता दिया है, प्रश्नावली एक में हमने बताया संज्ञा रेखा पर बिंदु की स्थिति हमने अलग अलग वीडियो से बताई थी। इस पूर्ण संज्ञा, पूर्णांक संज्ञा, इनके बारे में पता ही हमने। परिमेय और परिमेय के बारे में भी हमने संज्ञा रेखा पर स्थिति बताई थी। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में बेटा कम से कम दो बिंदु हमारे लिए जरूरी है, दो कंडीशन हमारे जरूरी है कि हम किसी भी बिंदु पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बेटा कि अगर आप किसी क्लास में बैठे हो या रूम में बैठे हो, पलंग टेबल या फिर कहीं पर भी बैठे हो और आप वहाँ पे पहुँचना चाहते हो, जैसे ही रूम के अंदर से एंट्री करते हो तो यहाँ पे पहले तो एक तो सीधा आते हो तिरछा। जैसे मान लो कि तुम्हारा अभी तुम जहाँ पे बैठे हो ये तुम्हारा रूम है और तुम यहाँ पे टेबल पे बैठे हो, यहाँ पर तुम टेबल पर बैठे हो, ये रूम का गेट है। ठीक है, ये क्या है? रूम का गेट है। और यहाँ से तुम आ रहे हो, एंट्री करे हो, और यहाँ से जब तुम एक तो सीधा हो गए, एक तो क्या, अगर डायरेक्टली जनरली क्या होता है कि हमारा कि यहाँ से डायरेक्ट एंट्री करके यहाँ पे आ जाता है, लेकिन नहीं, अगर इसका ज्यामिति निर्देशांक के तौर पे देखना चाहते हैं, हम ज्यामिति निर्देशांक के तौर पे देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से सीधा आएंगे और फिर ऐसे चलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट मिल गए, एक तो ये दूरी और एक तो यहाँ से ये दूरी, एक यहाँ से ये दूरी। तो दो दूरियां हमारे पास आवश्यक है जरूरी, किसी भी बिंदु पर पहुंचने के लिए दो दूरियां हमारे लिए जरूरी है। यहाँ पे ऐसा कैसा एक एग्जांपल दे रखा है कि जैसे कि मान लो यहाँ पे एक दे रखा है मार्ग, ये दे रखा मुख्य मार्ग, कहाँ से कहाँ निकलना बेटा? मुख्य मार्ग दे रखा है पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, मुख्य मार्ग है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है, और इसमें अलग अलग सड़कें दे रखी, यहाँ से 1 नंबर मार्ग, 2 नंबर मार्ग, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। यहाँ पे मान लो कि मुझे यहाँ से मुख्य मार्ग से एंट्री करनी है, यानी पूर्व से या पश्चिम से मुझे एंट्री करनी है। पश्चिम से मुझे जाना है अपने दोस्त के यहाँ, अपने दोस्त के यहाँ जाना है मुझे, या अपनी सहेली के यहाँ जाना है। और मैं कह रहा हूँ बेटा कि मेरा दोस्त का घर यहाँ से दूसरे मार्ग पे 5वां नंबर घर है। ये जो ये मैंने चित्र बनाया है, ये चित्र बनाया है, इसमें जो मार्ग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक एक लाइन से बनाया है मार्ग। मैंने डबल लाइन से नहीं बनाया, एक एक लाइन से बनाया है। प्लस यहाँ पे जो ये बिंदु दे रखे हैं, मान लो कि यहाँ पे श्याम का घर है, यहाँ पे किसका घर है? श्याम का। किसका घर है? श्याम का। ये है हमारा, अगर मैं यहाँ पे टी दे रखा है यहाँ पे, और ये टी दे रखा है श्वेता का घर। किसका घर दे रखा बेटा? श्वेता का घर। किसका घर दे रखा? श्वेता का। और यहाँ पे जो पी दे रखा वो किसका घर दे रखा बेटा? रोहित का घर। किसका दे रखा है? रोहित का घर। ये 3 शब्द है जिनके निर्देशांक ज्ञात करने। 3 शब्द मतलब कि 3 नाम है। श्याम के घर जाना है, मेरा नाम अशोक है, क्या है? अशोक है। और मुझे क्या करना है? मुझे पहले तो श्याम के घर जाना है, फिर श्वेता के घर जाना है, और फिर बाद में रोहित के घर जाना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, मुख्य मार्ग पश्चिम से स्टार्ट होऊंगा। पहले सबसे पहले श्याम के घर जाना है मुझे। तो श्याम को घर जाने के लिए मैं ये जो मुख्य मार्ग, यहाँ से मैं ये जो नंबर लिखे हुए 1, 2, 3, 4, 5, प्रत्येक गली में, प्रत्येक मार्ग में यहाँ पे मुझे क्या नंबर डिनोट किए मैंने, यानी कि ये मकान नंबर है। क्या है तुम्हारे? मकान नंबर। अगर कोई हमारे मेहमान आते हैं घर पे, या कोई अनजान व्यक्ति आते हैं और हमें पूछते हैं कि फलान जी का घर कौन सा, तो हम क्या कहते हैं कि अगली गली के चौथा नंबर के घर का उनका ही है। अगली गली या 2 नंबर गली छोड़ के, 2 गली छोड़ के अगला जिस गली में आप घुसोगे उसमें चौथा नंबर घर फलान जी का। तो यही कंडीशन है बेटा यहाँ पर, वैसा का वैसा ही। यहाँ से मुझे यदि मुख्य मार्ग से मुझे श्याम के घर जाना है, या फिर मुझे श्वेता के घर या रोहित के घर जाना है, तो मुझे मेनली 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, 2 बिंदुओं की आवश्यकता होगी जो यहाँ पे निम्न है। क्या है कि एक तो होगी हमारे पास जो निर्देशांक के लिए आवश्यक है, या आवश्यक है वो क्या है बेटा?
एक तो है मकान नंबर, एक है मार्ग नंबर। यहाँ पे मार्ग नंबर और ये मकान नंबर, ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। अगर ये गली है और हमारे पास दो चीज़ें हैं, क्या, गली नंबर या मकान नंबर, ये दो चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पे श्याम के घर, रोहित या श्वेता के घर पहुँच सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बेटा श्याम के निर्देशांक, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं श्याम के निर्देशांक, और श्याम के निर्देशांक में देखने से पता चल रहा है बेटा कि अगर मैं पश्चिम से गली नंबर 2 या मार्ग नंबर 2 और 5 नंबर मकान में जाता हूँ तो हमारे पास श्याम के घर पहुँच जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं यहाँ से अगर मैं कह रहा हूँ मुझे श्वेता के घर जाना है, टी के स्थान पर जाना है, तो मुझे गली नंबर कितनी पकड़नी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6, मार्ग नंबर 6, और मकान नंबर कौन सा है, दूसरा है बेटा, मकान नंबर कौन सा है, दूसरा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ श्वेता के निर्देशांक। श्वेता के निर्देशांक क्या है बेटा, श्वेता के निर्देशांक कौन सा हो जाएंगे यहाँ पे कि मकान नंबर 2 या गली नंबर कितना है बेटा, मार्ग नंबर कितना है 6, और मकान नंबर कितना है 2। अगर मैं मार्ग नंबर 6 पे दूसरे मकान पे ही जाके रुक जाता हूँ तो मेरा श्वेता का घर आ जाएगा, दोस्त का घर आ जाएगा। ठीक है, फिर बाद में अगर मुझे रोहित के घर जाना है तो यहाँ लिख रहा बेटा रोहित के निर्देशांक। किसके निर्देशांक, रोहित के निर्देशांक। और रोहित के निर्देशांक के लिए भी आवश्यक है कि मकान नंबर और मार्ग नंबर। तो हमें यहाँ से काउंटिंग करते हैं, यहाँ से मार्ग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर मकान पे किसका घर है, रोहित का घर। तो हम आसानी से यहाँ पे पहुँच सकते हैं, यानी कि मार्ग नंबर 7 और मकान नंबर कितना है बेटा, 4 है, मकान नंबर कितना है 4। इसी प्रकार से हमारे प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं कि जब हम जहाँ बैठे हैं वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ की स्थिति क्या है, चाहे हम रूम के बीचों बीच बैठे या ग्राउंड के बीचों बीच बैठे, तो वहाँ के हम निर्देशांक निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे समझिए यही। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो, इसका रेस्पॉन्स मिलेगा। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करें और कमेंट करें। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले आगे वीडियो देख सकते हो। अगर सिद्ध अकेडमी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको हाथों हाथ प्राप्त हो सके, और आगे भी शेयर कर सकते हो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे हमारा क्वेश्चन चल रहा है, आगे हमारा बड़ा टॉपिक है, इसी में ही है कि यहाँ पर एक कागज़ की शीट लूँगा मैं और कागज़ की शीट पे बिंदु के निर्देश अंकित करूँगा। वो देखते किस प्रकार है। अब दूसरी चीज़ मान के चल रहे हैं कि ये कागज़ की शीट है। क्या है बेटा, ये कागज़ की क्या है, शीट है, और इस कागज़ की शीट पे एक बिंदु अंकित कर रहे हैं। क्या करें, एक कागज़ की शीट ले ली हमने, क्या ले ली, एक वाइट पेपर ले लिया, और इस पर क्या कर रहे हैं, बिंदु अंकित कर रहे हैं। मान लो कि वो बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। और इस बिंदु को पहुँचने के लिए, इस बिंदु तक पहुँचने के लिए कितने बेलन पढ़ने पड़ेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बिंदु है, 0 0। यहाँ से हमने क्या ले ली, 0 0 बिंदु ले ली। क्या ले लिया, इसके निर्देशांक 0। इस बिंदु के नाम दे देता हूँ बेटा मैं P। क्या नाम दे देता हूँ मैं, P। और यहाँ से मुझे, यहाँ से 0 0 से मुझे P पर पहुँचना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो क्षैतिज लाइन है, जो क्षैतिज कोर है, यहाँ से मैं मान लो कि 5 सेंटीमीटर चल रहा हूँ। कितने सेंटीमीटर चल रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया बेटा, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर यहाँ से, या फिर मैं मान लो कि यहाँ से मैं 5 सेंटीमीटर यहाँ से भी मान सकता हूँ। कहाँ से मान सकता हूँ, यहाँ से भी। कितना मान सकता हूँ, ये दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर की हो गई। कितनी हो गई बेटा, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जब मैं यहाँ से P तक पहुँचूंगा, और टोटल कितनी होगी बेटा, 9 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर। ये मान लो कि कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए मुझे यहाँ इस P बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के के निर्देशांक क्या मिल जाएंगे बेटा, P बिंदु के निर्देशांक हमें यहाँ पे जो ये वाली दूरी, इसको ले ले मैंने 5,
और ये वाली दूरी 9 सेंटीमीटर। आगे समझ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं रूम में बैठा हूँ, क्या बैठा हूँ मैं यहाँ पे रूम में बैठा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं रूम में, क्लास में, रूम में, यानी बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं। यहाँ पे पंक्ति लगा के एक स्टूडेंट बैठे हैं, यहाँ पे क्या बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं एक पंक्ति में। मुझे यहाँ से ढूंढना है, यहाँ आपको, जैसे कि आप यहाँ पे बैठो, यहाँ पे आपकी स्थिति, यहाँ पे आपका नाम मान लो कि रोहन है, यहाँ पे आपका नाम क्या है, रोहन है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लास में एंट्री करोगे आप, जैसे अनाउंस करोगे रोहन स्टैंड अप, तो रोहन की स्थिति की बात कर रहे हैं हम, तो रोहन पहली लाइन, दूसरी लाइन और पहले, और लाइन के बाद कौन से नंबर पे बेटा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो रोहन के निर्देशांक है, रोहन के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे रोहन के निर्देशांक हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे जो लाइन है वो कितनी है, 1 2, ये लाइन तो लिख दी मैंने 2, और जो स्थान है यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आ गया। आगे समझ गया, यही स्थिति ज्ञात करनी है, यही निर्देशांक, यानी किसी भी चीज के लिए हमारे पास कोई भी चीज या मध्य बिंदु पर पहुंचने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे मैं जैसे इनके नाम दे देता हूँ मैं, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। ये पंक्ति नंबर 1 है, ये पंक्ति नंबर 1 है, ये पंक्ति नंबर कितनी है, 2। तो यहाँ पे मैं पंक्ति नंबर कितनी, 2, पंक्ति नंबर 2 पे बैठा है, यहाँ पे पंक्ति नंबर 2 पे। और यहाँ से जो स्तंभ है वो 1 2, स्तंभ को किसे, कॉलम को मैं सी से डिनोट करा, C1 C2 C3 और C4, कॉलम C4 पे बैठा, यानी कि यहाँ पे जो R के निर्देशांक है मैं किसके माध्यम से भी डिनोट कर सकता हूँ मैं, अगर मैं जनरली बेसिक बात करना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ की बात कर सकता हूँ। किसकी बात कर सकता हूँ बेटा, मैं पंक्ति और स्तंभ की बात कर सकता हूँ। यहाँ से R के निर्देशांक, पंक्ति कौन सी है, दूसरी, पहली दूसरी, ये दूसरी पंक्ति, और स्तंभ C1 C2 C3 C4, कॉलम कहते हैं स्तंभ को, क्या कहते हैं, कॉलम। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्तंभ, यानी कि जो बेसिक जो है हमारे पास पंक्ति और स्तंभ की दो चीज़ें हमारे लिए आवश्यक है कि हमारे पास पंक्ति ज्ञात है और ये भी पता है कि कौन से स्तंभ में बैठा है रोहन, तो हमें डायरेक्ट उन पे नज़र चली जाएगी, नहीं तो क्या क्लास में इधर उधर ढूंढते हैं कि यहाँ पे रोहन कहाँ बैठा है ऐसे, ठीक है। आगे समझ आ गया, आगे देखते हैं बेटा। अब हम कर रहे हैं बेटा किताब से क्रियाकलाप है बेटा बैठने की योजना। अभी हमने जो उदाहरण बताया था वो हमने मन से बताया था, और दूसरा हम जो अब कर रहे हैं क्रियाकलाप 1 जो बैठने की योजना है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा मैं बैठने की योजना या क्रियाकलाप और यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्रियाकलाप नंबर 1, और क्या है, बैठने की योजना। क्या है, बैठने की योजना, बैठने की योजना है। और बैठने की योजना को किस प्रकार से लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे कि इसके लिए दो जरूरी चीजें होती है। इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन होना जरूरी है कि वहाँ स्तंभ जिसमें वह बैठता है, यहाँ पे दो बिंदु होने आवश्यक है कि वहाँ स्तंभ जिसमें वह बैठता है, वहाँ स्तंभ जिसमें वह बैठता है या बैठती है, ठीक है। यानी वह स्टूडेंट या वह छात्र जो जिस पंक्ति में बैठता है या बैठती है उनकी स्थिति, ठीक है। और दूसरा वह पंक्ति जिसमें वह बैठता है और बैठती है। तो यहाँ पे मैं दूसरी कंडीशन क्या है बेटा कि वह पंक्ति जिसमें वह बैठता है या बैठती है। आगे से दो चीज़ें हमारे लिए आवश्यक है कि अगर हम क्लास में बैठे हैं तो हमारी जो पंक्ति है और जो स्तंभ है उनका ज्ञान होना जरूरी है, अगर ये दो चीज़ें पता है तो हमें निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्लास वर्क बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या बनाया बेटे, क्लास वर्क बनाया। क्या बनाया, क्लास वर्क बनाया। ये मैंने क्या बना दिया, क्लास बना दिया। इस क्लास को मैं बेटा एक वर्ग या बॉक्स के रूप में डिनोट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, बॉक्स के रूप में डिनोट कर रहा हूँ। ये मैंने बॉक्स के रूप में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9,
ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ पे जो स्तंभ है वो कितने बना दिए, 10 स्तंभ बना दिए। कितने स्तंभ बना दिए बेटे, 10 स्तंभ बना दिए। और यहाँ पे जो पंक्तियाँ हैं वो कितनी बना रहा हूँ मैं, 8 पंक्तियाँ बना रहा हूँ, 7 पंक्तियाँ बना देता हूँ। कितनी बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और यहाँ पे पंक्तियों के नाम डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पे बेटा पंक्तियाँ हैं और पंक्तियाँ कितनी है बेटा, यहाँ पे टोटली यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 और 7 पंक्तियाँ है। और यहाँ पे स्तंभ कितने हैं, स्तंभ को मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ स्तंभ, और ये लिख दिया मैंने स्तंभ। और यहाँ पे बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटली कितने स्तंभ है बेटा, 10 स्तंभ है। ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे कौन टीचर बैठा है, कौन बैठा है, टीचर बैठे हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने टीचर। और यहाँ पे स्टूडेंट बैठा है और स्टूडेंट का नाम है बेटा, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ये जो डार्क कर रहा हूँ मैं, ये क्या है तुम्हारा, यहाँ पे स्टूडेंट बैठा है। क्या बैठा है, स्टूडेंट बैठा है। ठीक है। यहाँ पे क्या बैठा है, स्टूडेंट बैठा है। और स्टूडेंट को मैं क्या नाम दे देता हूँ मैं बेटा सिद्धार्थ। क्या है, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ के जो निर्देशांक है उसकी बात करूँगा, सिद्धार्थ के निर्देशांक। ठीक है। सिद्धार्थ के निर्देशांक की मैं बात करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास ये देखना कि पंक्ति में कितने, पंक्ति यहाँ पे बेटा कितने नंबर पे है, यहाँ पे 1 2 3 पंक्ति तो हो गई 3। यहाँ पर भी ऐसा कि ऐसे सिद्धार्थ के निर्देशांक या निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें 2 चीज़ें आवश्यक है। निर्देशांक, ज्यामितीय निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें, एक तो पंक्ति की और दूसरे स्तंभ की। किसकी, स्तंभ की। तो मैं यहाँ पे पंक्ति की बात करूँगा, पंक्ति 1 2 3, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3। और यहाँ पे मैं अगर स्तंभ की बात करूँ तो 1 2 3 4 5, ये हो गए 5। ठीक है। आगे सम आ गया, ये किसकी स्थिति के निर्देशांक आए, हमारे सिद्धार्थ की स्थिति के निर्देशांक आए हैं। अगर मैं यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कोई सोनिया नाम की लड़की बैठी है, सोनिया नाम की लड़की यहाँ पे बैठी है और यहाँ पे मैं इसकी स्थिति की निर्देशांक ज्ञात करूँगा। यहाँ पे सोनिया नाम की लड़की बैठी है, ये क्या है, सोनिया। ठीक है। तो सोनिया के निर्देशांक ज्ञात करना है मुझे। किसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, सोनिया के। तो सोनिया के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए वही पंक्ति और स्तंभ के बारे में ज्ञान करेंगे हम कि कहाँ कौन सी पंक्ति में बैठी है, कौन सी स्तंभ में बैठी है। तो यहाँ पे देखने से पता चला जो पंक्ति तो एक ही है, तो यहाँ पे पंक्ति 1 लिख दिया मैंने, ये 1 लिख दिया। और जो निर्देशांक में जो स्तंभ है वो कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। तो यहाँ पे हो गए तुम्हारे सोनिया के निर्देशांक। ठीक है। तो हमें यहाँ पे यही चीज़ें की है कि ज्यामितीय निर्देशांक बनाने के लिए 2 चीज़ें होने जरूरी, 2 कंडीशंस होना जरूरी है। चाहे पंक्ति कहूँ, स्तंभ कहूँ, चाहे मैं इससे पहले अगर मार्ग की बात करूँ, अगर किसी के घर पहुँचना, अपने दोस्त रिश्तेदार के घर पहुँचना है और हम जब एड्रेस पूछते तो वो यही बताते हैं आगे से दूसरी गली से 5वां घर या फिर 6ठा घर, जो भी घर संख्या दे रखी है, तो हम एग्जैक्टली वहीं पे पहुँचेंगे। नहीं तो हमें ये जो निर्देशांक या गली नंबर या मकान नंबर पता नहीं तो हम भटकते ही रह जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ से हम ज्यामितीय निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो देखते हैं बेटा हम प्रश्नावली 3.1 के सवाल, और इसमें बेटा हमें टोटली 2 सवाल ही दे रखे हैं, दोनों को अभी का अभी कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। और करते हैं हम अब इनको। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है। और हम प्रश्नावली कर रहे हैं 3.1 के पहला सवाल। तो यहाँ पे मैं बेटा सवाल लिख रहा हूँ और सवाल में हम डिस्कस करेंगे आगे कि हमारे पास जो टेबल लैंप है वो हमारे अध्ययन मेज है, उस पर किस तरह पड़ी है, किस स्थिति, इसके निर्देशांक क्या होंगे, उनके बारे में बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सवाल लिख रहा हूँ, एक अन्य व्यक्ति को, प्रश्न नंबर 1 है बेटा, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे, अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति
टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे, किस तरह बताएंगे। ठीक है बेटा, किस तरह है जो बताएंगे, ये हमारे पास सवाल है। तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा मैं टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी। तो यहाँ पे देखो मैं टेबल बनाने की कोशिश कर, ये हमारे पास क्या है, टेबल है। ठीक है, अध्ययनरत जिसमें हम बैठ के पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे पास टेबल होगी और यहाँ पे तुम्हारे पेन, जो पेन पड़ा है, कॉपी पड़ी है या कुछ भी पड़ा है हमारे टेबल पे, किताब पड़ी है। ठीक है, और उनकी स्थिति ज्ञात करने की कोशिश करो तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक तरीके से मिल जाएगी। बहुत सारा सरल है बेटा, बहुत जितने हम सोच रहे उतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे यह हमारे पास बेटा क्या है, टेबल है। और टेबल पे हमारे पास क्या पड़ी, यहाँ पे लैंप पड़ा है। क्या पड़ा है, एक लैंप पड़ा है। ये हमारे पास लैंप पड़ा है। ठीक है, और लैंप की स्थिति ज्ञात करें हम। जो हमारे पास टेबल होती है वो लगभग 4 फुट लंबी होती है, 3 फुट चौड़ी होती है। यहाँ पर तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे ये लंबाई है, इसकी मैं लंबाई की बात करूँ तो ये कितनी होगी बेटा, 4 फुट है। कितनी फुट है, 4 फुट है। ये 4 फुट। और यहाँ पे चौड़ाई ली मैंने बेटा 3 फुट। कितनी ली, 3 फुट। और यहाँ से मैं ज्ञात करनी है कि मुझे कि टेबल लैंप यहाँ से चौड़ाई से देख रहा हूँ बेटा, मैं चौड़ाई से देखने पर पता चल रहा है कि मुझे यहाँ से कि यहाँ से 2 फुट दूरी पे पड़ी है 2 फुट। यहाँ से ये 2 फुट नहीं, लेकिन मैं कितना ले रहा हूँ बेटा, 1 फुट दूर पे पड़ा है। कितना पड़ा है, 1 फुट दूरी पे पड़ा है। कितनी दूरी पे पड़ा है बेटा, 1 फुट। और यहाँ से जब मैं लंबाई से मैं अगर स्थिति ज्ञात करने की कोशिश करूँगा, मैं यहाँ से लंबाई से स्थिति ज्ञात करने की कोशिश करूँगा बेटा, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 फुट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2 फुट दूरी पे पड़ी। तो हमारे पास जो निर्देशांक आए, जो हमारे पास जो निर्देशांक आए वो इस प्रकार है बेटा कि लंबाई के हिसाब से और चौड़ाई के हिसाब से हमारे पास स्थिति ये 2 और 1 आई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं टेबल लैंप की स्थिति यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, टेबल लैंप के निर्देशांक। टेबल लैंप के निर्देशांक हमारे पास लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से कि यहाँ पे लिख देता हूँ पहले लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से यहाँ पे देखते हैं, तो चौड़ाई के हिसाब से तो एक, लंबाई के हिसाब से 2 फुट आ रहा है। ठीक है, ये 2 फुट। या फिर मैं इसकी स्थिति की बात करूँ मैं कि टेबल लैंप है, तो यहाँ लिख देता हूँ वापस एक बार, टेबल लैंप निर्देशांक के निर्देशांक। तो यहाँ पे लंबाई कितनी है बेटा, 2 फुट। लंबाई की स्थिति से कितना है, 2 फुट है। और चौड़ाई की स्थिति से कितना है, 1 फुट। ठीक है, यानी यहाँ हमारे पास ये आ गए निर्देशांक। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे माप के हिसाब से ये लिया, फुट में होती है, सेंटीमीटर में ले सकते हैं, मीटर में ले सकते हैं। आगे समा गया। मैं क्वेश्चन कह रहा था कि अभी कि यहाँ पे एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखें, टेबल अपने लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे, तो हम इस तरह बता रहे हैं कि बेटा कि जो टेबल दे रही है 4 फुट चौड़ी है, 3 फुट लंबी है, या फिर 4 फुट लंबी है और 3 फुट चौड़ी है। और यहाँ से जो चौड़ाई से हमें देखने पे पता चल रहा है कि जो लैंप की स्थिति वो 1 फुट की दूरी पर पड़ी है। और यहाँ से जब लंबाई से मैं स्थिति देखता हूँ तो यहाँ पे पता चल रहा है कि 2 फुट दूरी भी पड़ी है। तो यहाँ पे जो निर्देशांक निकल के आ रहे हैं, टेबल लैंप के जो निर्देशांक निकल के आ रहे हैं, और लंबाई और चौड़ी के हिसाब से निकल रहे हैं। तो हमें यहाँ ज्ञात होना चाहिए कि कितनी लंबाई पे खड़ा पड़ा है लैंप और कितनी चौड़ाई पे पड़ा है। तो टेबल के निर्देशांक के हिसाब से हमें लंबाई 2 फुट मिल रही है और यहाँ पे जो चौड़ाई है वो 1 फुट मिल रही है। अतः यही हमारा आंसर होगा। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो। और अब चल रहे हैं बेटा आगे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। दूसरा सवाल है बेटा सड़क योजना का। किसका बेटा, सड़क योजना का। और इसका क्वेश्चन मैं पढ़ के बता रहा हूं यहाँ पे, और फिर बाद में इसके आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बेटा
कि एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं, दो मुख्य सड़कें होती है, एक इधर जाती है, एक इधर जाती है, एक इधर जाती है, ठीक है। और ये दोनों सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है, जो केंद्र पे आके क्या करती है, मिलती हैं। और नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। यानी कि जो अन्य सड़कें हैं वो क्या है, 200 मीटर की दूरी पे। यानी कि बेटा अभी मैं रफली बना रहा हूँ चित्र, क्या कह रहा है कि गांव में दो सड़कें हैं, गांव में क्या है, दो सड़कें, ये मुख्य सड़क है। यहाँ पे कह रहा है कि ये पश्चिम और पूर्व पश्चिम की तरफ दो सड़कें, एक सड़क है। और यहाँ पे क्या है, एक उत्तर की तरफ एक दक्षिण की तरफ दो सड़कें, एक दो सड़कें क्या वो नगर के जो केंद्र में आके मिल रही, नगर के केंद्र में आके मिल रही। और क्या कह रहा है बेटा कि नगर की अन्य सभी सड़कें इन सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पे, जो नगर की जो अन्य सड़कें हैं, नगर की जो अन्य सड़कें हैं वो 200 मीटर की दूरी पे आके 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि यहाँ पे मैं अन्य सड़कें ले लेता हूँ और ये कितनी टोटली, और टोटल सड़कों के बारे में प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें, प्रत्येक दिशा में। यानी यहाँ पे मैं एक सड़क, दो सड़क, तीन सड़क और एक दो, इन टोटल कितनी हो गई बेटा, 5 हो गई। यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मार्ग नंबर 1, मार्ग नंबर 1, मार्ग नंबर 2, मार्ग नंबर 3, यहाँ तो मुख्य सड़क हो गई बेटा, मार्ग नंबर 3, मार्ग नंबर 4 और मार्ग नंबर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसी तरह जो दूसरी, जो प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें, तो यहाँ पर भी कितने सड़कें टोटल है बेटा, 5 सड़कें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, 2, थोड़ी इसको लंबी कर लेता हूँ बेटा मैं, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं कितनी सड़कें बना लेता हूँ, ये तो मुख्य सड़क है एस, ठीक है, दक्षिण दिशा। और यहाँ पे भी मैं 3 सड़कें बना ली, यहाँ पे 1, 2 और ये 3, ठीक है। और इसके नाम लिख देता हूँ बेटा, मार्ग नंबर 1, क्या लिख देता हूँ मैं, मार्ग नंबर 1, मार्ग नंबर 2, मार्ग नंबर 3, यह है मार्ग नंबर 4 और ये है मार्ग नंबर 5। ये मैंने सड़कें बना ली, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है बेटा कि 1 सेंटीमीटर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। क्या कह रहा है, यानी कि यहाँ पे कह रहा है पैमाना के बारे में बात कर रहा है बेटा कि पैमाना लेना हमें, जो पैमाना लेना है वो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लेना है, 200 मीटर लेना है। एक जो पैमाना है वो 1 सेंटीमीटर पर, यानी प्रत्येक की दूरी की कॉपी में बनाना है, तो यहाँ में ऐसा कैसे कॉपी में भी बनाना है। यानी प्रत्येक की दूरी, प्रत्येक सड़क के बीच में दूरी कितनी है, 200 मीटर है। और हमें इस पैमाने में 1 सेंटीमीटर के बराबर लेनी और नगर, और हमें अपने नोटबुक में इसको ऐसा मॉडल बनाना है, ठीक है। आगे सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। और सड़कों को हमने ऑलरेडी एकल रेखा यानी एक रेखा से ही निरूपित किया है। क्या क्या, एक रेखा से ही निरूपित किया है। आगे समझ गया। अब देखते हैं बेटा आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है। यानी कि हमारे पास अनेक चौराहे मिल रहे हैं, अनेक चौराहे हैं बन रहे हैं, यानी बहुत सारे चौराहे बन रहे हैं, ठीक है। अनेक, एक चौराहा, 2 चौराहे, 3 चौराहे, बहुत सारे चौराहे बन रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे क्रॉस स्ट्रीट, बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट है यहाँ पे, ठीक है। अनेक क्रॉस स्ट्रीट, क्रॉस स्ट्रीट का मतलब बेटा कि जो चौराहे हैं वो चौराहे बहुत सारे हैं, यानी कि बहुत सारे चौराहे बन रहे हैं, यहाँ से लगाकर यहाँ तक बहुत सारे चौराहे बन रहे हैं, बहुत सारे चौराहे हैं बेटा, यहाँ पे बहुत सारे चौराहे बन रहे हैं, ठीक है। और एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी, यानी जो विशेष जो क्रॉस स्ट्रीट है मुख्यतः कितनी, दो सड़कों से मिलकर बन रही। तो यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा मैं कि विशेष क्रॉस स्ट्रीट, विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से मिलकर बनती है, दो सड़कों से मिलकर बनती है, मिलकर बनती है। आगे समझ गए बेटा, मिलकर बनती है, ये मैंने लिख लिया। आगे क्या कह रहा है बेटा, देखो कि जिसमें से एक उत्तर दक्षिण में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। यानी एक तो कहाँ जा रही है तुम्हारे, उत्तर दक्षिण में, एक तो तुम्हारे उत्तर दक्षिण में जा रही है, एक पूर्व पश्चिम। जैसे मान लो कि ये ले ली मैंने, ये दिशा ले ली मैंने, यहाँ से एक क्रॉस स्ट्रीट ले लिया, ये चौराहा ले लिया, तो एक तो बेटा कहाँ जा रहा है, ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट इसमें जा रहा है। यहाँ पे आगे सवाल कह रहा है बेटा कि
प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट निर्देशांक इस प्रकार किया जाता है यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। यानी कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल कह रहा है क्वेश्चन में कि जो दूसरी सड़क है, मार्ग नंबर दूसरा है, वो क्या है, उत्तर दक्षिण दिशा में। यानी कि मैं ये सड़क है उत्तर दक्षिण दिशा में ये जा रही है तुम्हारे, यहाँ पे उत्तर और दक्षिण दिशा में, यहाँ पे ले लिया मैंने, ठीक है। टोटली यहाँ से लगाकर मैंने यहाँ तक ले लिया। और क्या कह रहा है आगे, दूसरी सड़क, और फिर बाद में क्या कह रहा है, 5 सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में। तो 5 सड़क है ये वाली जो पूर्व पश्चिम, ये यहाँ से जा रही है, ऐसे जा रही है। यहाँ पे आके क्या करेगी बेटा, क्रॉस करेगी। यहाँ पे आके क्रॉस करेगी, यहाँ पे क्रॉस, तो क्रॉस स्ट्रीट यहाँ बन रहा है, चौराहे कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा नॉर्थ साउथ, यानी कि उत्तर दक्षिण, और यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, ईस्ट वेस्ट। क्या लिख दिया मैंने, ईस्ट वेस्ट या पूर्व पश्चिम लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, पूर्व पश्चिम। तो इसके जो निर्देशांक है तब इसे क्रॉस स्ट्रीट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, जो इस क्रॉस स्ट्रीट यानी जो ये निर्देशांक बना 2 और 5 बना। क्या बना बेटा, 2 और 5 बना। आगे समा गया बेटा कि इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि यहाँ पे 2 सवाल दे रखे हैं, उनके भी क्या करने हैं, क्रॉस स्ट्रीट ज्ञात करने हैं, चौराहे ज्ञात करने हैं, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। आगे समय गया तो देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार ज्ञात करें कि पहला सवाल कह रहा है बेटा कितनी क्रॉस स्ट्रीट को, सवाल नंबर पहला इसी का ही है बेटा, कितनी, 2 सवाल दे रखे इसमें, क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 माना जा सकता है, ठीक है। तो 4 3 को कैसे मान सकते हैं, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा मैं 4 3 को कैसे मान सकते हैं, यानी मार्ग नंबर 4 ले रहा हूँ। कौन सा ले रहा हूँ, उत्तर और दक्षिण वाला। तो मार्ग नंबर 4, मुख्य मार्ग नंबर 4 ये लिया मैंने। कौन सा लिया, ये वाला यहाँ से, ठीक है। ये टोटल ये पूरा लिया मैंने, यहाँ से लगाकर यहाँ, ये पूरा मुख्य 4, ठीक है। और 3, मार्ग नंबर 3 कहाँ पे, ये रहा यहाँ पे, ठीक है, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये यहाँ से ये नाम दे देता हूँ मैं 4, या फिर नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। यहाँ पे लिख दिया मैंने 4, ठीक है। और फिर बाद में दूसरा सवाल है बेटा, यहाँ पे दूसरा सवाल है कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3 4 माना जा सकता है। दूसरा सवाल है बेटा यहाँ पे कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3 4 माना जा सकता है, माना जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बेटा कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3 4 माना जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 4 कैसे मान रहा हूँ कि यहाँ पे मार्ग नंबर 3, ये रहा मार्ग नंबर 3, और 4 नंबर मार्ग ये रहा हमारे पास। तो यहाँ से अगर मैं मार्ग नंबर 3 ये देखूँ, मैं ये टोटल इसको मैं खींच लेता हूँ, ये मार्ग नंबर 4 ये रहा हमारे पास। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं नॉर्थ, ये लिख दिया मैं साउथ, ये लिख दिया ईस्ट, ये लिख दिया मैंने वेस्ट। और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 3 4, क्या लिख दिया 3 और ये 4 लिख दिया। आगे समझ गया। तो इनका आंसर बेटा क्या होगा, ये अद्वितीय होंगे। क्या होंगे इनके, जो कितनी क्रॉस स्ट्रीट को माना जा सकता है 4 3, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3 4 माना जा सकता है, तो इनका हल अद्वितीय हो गया बेटा। इनके अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो रेखाएं दे रखी है 4 3 या 3 4, जो दे रखे साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट या उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दे रखे हैं, उनके जो रेखा है उनको एक ही बार उपयोग में ले रहे हैं, या फिर 3 4 या 4 2 एक ही जगह स्थित होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये अद्वितीय प्राप्त होता है। क्या होता है इसका आंसर, ये इसका जब आंसर लिखने की बात करूंगा तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ अद्वितीय, अद्वितीय यानी इनके जैसा कोई नहीं, अद्वितीय प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, क्योंकि 2 संदर्भ रेखाओं में हमने 2 संदर्भ रेखाओं में हमने स्थान निर्धारण के लिए दोनों का प्रयोग किया, दोनों का
दोनों का प्रयोग किया। आगे समझिए बेटा, दोनों का क्या किया, प्रयोग किया है, क्या है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो इनके हल होंगे वो क्या होंगे, अद्वितीय होंगे, अद्वितीय प्राप्त किए जाएंगे, क्योंकि जो संदर्भ रेखाओं में हमने स्थान निर्धारण के लिए दोनों का प्रयोग किया, इन दोनों का उपयोग हमने किया है। आगे समझ गया। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है, इस चैप्टर में जो प्रश्नावली 3.1 है, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो सिद्ध अकेडमी को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।